Hello class 4th. Today we will do question number 5th of exercise 32 chapter 9 fractions. Question is find an equivalent fraction of 5 by 9 with देखिए पार्ट ए न्यूमरेटर 30. देखिए आपका क्वेश्चन है आपको 5/9 जो दिया हुआ है फ्रैक्शन आपको इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है इसके नेक्स्ट. लेकिन उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको एक जो है नंबर जो है वो दिया हुआ है न्यूमरेटर 30. पहले इसको देखिए सॉल्व करने के लिए लिख लीजिए लेट 5/9 तो आपका फ्रैक्शन दिया ही हुआ है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है जो इसके इक्वल होगा और इसके बराबर में हमें यहाँ लिखना है. ये देखिए ये हमने लाइन की. अब आपका पार्ट ए कितना दिया है न्यूमरेटर 30. न्यूमरेटर कौन सा नंबर होता है ऊपर वाला या नीचे वाला. न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला यानी कि 30 आ गया. यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया नहीं है इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया क्वेश्चन मार्क. ये हमारा फ्रैक्शन बन गया यानी कि हमारा क्वेश्चन बन गया. अब हमें यहाँ ये बताना है जो मिसिंग नंबर है यानी कि डिनोमिनेटर ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ कितना आएगा. जैसा कि आपको पता है जो आपका फ्रैक्शन होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. उसके बाद उसका जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है वो निकल कर आ जाता है. तो यहाँ 30 हमें दिया हुआ है एज अ न्यूमरेटर. तो 5 में हमने कितने का मल्टीप्लाई किया जो यहाँ पर 30 आया है. तो करके देखते हैं एक बार. देखिए अगर हम 5 में 1 का करते हैं तो 5 आएगा. 2 का करते हैं तो 10 आएगा. 3 का करते हैं तो 15 आएगा. उसी तरह अगर 4 का करते हैं तो 20 आएगा. 5 का करते हैं तो 25 आएगा. 6 का करते हैं तो 30 आएगा. और देखिए 30 हमारा दिया हुआ है यानी कि इस क्वेश्चन में ये है आपने 5 के साथ 6 का मल्टीप्लाई किया है तो आपका 30 आ रहा है. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तो हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 5 में हमने 6 का मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया. उसी तरह हम 9 में भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिसिंग नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा. तो देखिए टू गेट 30 इन द न्यूमरेटर देखिए वी मल्टीप्लाई 5 by 6 यानी कि हमें 30 को लेने के लिए एज अ न्यूमरेटर क्या करना पड़ा 5 में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ा. यह हमें न्यूमरेटर दिया है. अब हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे v मल्टीप्लाई. तो देखिए यहां डिनोमिनेटर करना है तो इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो 6 क्योंकि देखिए 30 जो है हमारा न्यूमरेटर दिया हुआ है उसमें हमने मल्टीप्लाई करेंगे 5th में हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारा 30 आ गया. उसी तरह हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर यहाँ कितना है 9 तो उसमें भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. देयरफॉर आपका जो फ्रैक्शन है 5/9. तो देखिए ये हमने यहाँ लिख लिया यहाँ 9 आएगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में होता क्या है हमें इस नंबर के इक्वल ही तो नंबर लिखना होता है यहाँ. तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई किया जो 30 आया हमारा 6 का. और जाहिर सी बात है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. तो हम 9 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 5 6 तो 30 हो ही गया एंड 9 6 54. तो आपका जो मिसिंग है नंबर वो कौन सा है 54. तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हेंस 5/9
एंड सेकंड फ्रैक्शन कौन सा है आपका, ये फ्रैक्शन नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें तो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है, नेक्स्ट फ्रैक्शन निकाला है, वो है आपका 30/54, 5/9 एंड 30/54 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखिए आपका जो 5/9 है और 30/54 है, ये जो है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन समझ आया आपको किस तरह करना है। आगे एक चीज और, इसके जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में से फर्स्ट मैम ने करके बताया, बाकी के इसमें 3 क्वेश्चंस और हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब आप कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि यहाँ इसके लिए यानी कि पार्ट ए के लिए तो हमने फ्रैक्शन ले लिया 5/9, पार्ट बी के लिए कौन सा फ्रैक्शन लेंगे, आपको तीनों ही क्वेश्चन जो बाकी के रह गए हैं सिर्फ 5/9 इसी फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका देखिए यहाँ दिया हुआ है डिनोमिनेटर 72, तो आप कुछ नहीं करोगे, जैसा कि आपको पहले पार्ट 2 लिख लीजिएगा, डिनोमिनेटर 72। तो आपका जो सॉल्व करने के लिए, जैसे हमारा यहाँ फ्रैक्शन बना, ये यहाँ क्या बनेगा, लेट 5/9 आपको रखना है। याद रखिए हर फ्रैक्शन में आप 5/9 ही रखेंगे, क्योंकि आपको 5/9 के साथ ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिसमें आपको क्या दिया है, डिनोमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर 72 हमने यहाँ लिख लिया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें न्यूमिनेटर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ किया था, 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया, हमने चेक किया ना, 6 से किया। तो उसी तरह यहाँ तो हम 5 के साथ करेंगे नहीं, क्योंकि 5 के हमें पता ही नहीं है, हमें यहाँ मिसिंग नंबर है। हम 9 के साथ चेक करेंगे 72 कैसे आया। तो उसी तरह 5 के साथ जैसे आपने यहाँ फाइंड आउट किया, यहाँ हमें न्यूमिनेटर लिखना था, न्यूमिनेटर किया हमने, तो हमारा ये आ गया। यहाँ हम डिनोमिनेटर लिखेंगे और यहाँ डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर हो जाएगा। और आपको सेम इसी तरह से क्वेश्चन करना है। आपके बाद चाहे न्यूमिनेटर कोई सा भी दिया हो, जैसा कि इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में, उसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका फ्रैक्शन है 48/72, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में 5/9 है। इसी फ्रैक्शन के साथ आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपका फ्रैक्शन है 48/72, इसी फ्रैक्शन के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 6 के ये चारों क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो समझ आया बेटा आपको। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5 and 6 of exercise 32 in your notebook. In the next class, we will learn about next questions. Till then, bye bye.